किसने कितना रेवेन्यू डिसाइड हुआ है, कमाई कितने की है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहां से वाजिब है मेरे को ये समझा है ना, कोई स्टैंडर्ड रखो अपना भाई। एनटीए खेल और बदल दिया एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 स्पेशली गेम चेंजर रोल प्ले कर चुका है दोबारा से आपका, चाहे वो 25 तारीख की शिफ्ट हो चाहे आज का, क्योंकि आज की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है 26 तारीख में। दोनों में चेंजेस देखने को मिले हैं और सबसे बड़ा गेम हो गया है पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 में ज्यादा चेंजेस नहीं है। पेपर 1 बिल्कुल एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है पेपर 1 का। कैसे आइए जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्या इन्होंने दिमाग लगाया और कितना दिमाग लगा पाए हैं ये। अभी एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी, चाहे वो नीट का हो जो कि लीक में चले गए थे, इतने बड़े बड़े नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे एनटीए के थ्रू। अब ये कुछ कुछ पैटर्न पे चलने लगी है एसएससी की तरह। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर आपको पता हो तो जो क्वेश्चंस बनाती है वो इतने नीचे स्तर के होते हैं जिनका कुछ रूप नहीं होता, कुछ रेखा नहीं होती, है ना। बस बना देना है, क्वेश्चन डालना है, क्योंकि फिल कर देना है क्वेश्चंस का जो वो है, जितने डिमांड कर रहे हैं बस वो क्वेश्चन डाल देना है। कोई मतलब नहीं है एग्जाम से कि एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं है। जैसे एसएससी ने एक क्वेश्चन बनाया था कि बादशाह ने कोई गाना गाया था, उस गाने का किसने गाया ये पूछा था, या हनी सिंह का पूरा नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है, ये सब क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं एसएससी के थ्रू। उसी पैटर्न पे एनटीए चल रहा है। और एनटीए ने, आपको पता होगा 25 जून जो कि कल से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने थे, और आपको पता है 4 दिन चलने वाले हैं, इन पे नए क्वेश्चन भी नहीं है कि ये नए क्वेश्चन कुछ डिजाइन करे जो एग्जाम रिलेटेड हो, बच्चों को थोड़ा उसमें लगे भी कि हाँ उनका आईक्यू टेस्ट हो रहा है। इसमें क्या आईक्यू टेस्ट करोगे मेरे को ये बताओ। मूवीज पे क्वेश्चन आया भाई कल, मुगले आजम, बॉबी, शोले और मैंने प्यार किया, ये इनकी रिलीजिंग डेट लिखी गई थी। बताओ आप जब जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाता कोई कैंडिडेट या फिर कोई स्टूडेंट 2 नंबर से 4 नंबर से रह जाता है, यही क्वेश्चन होंगे फालतू के, है ना। इनकी वजह से उनका जेआरएफ नहीं क्लियर होगा। और आप ये सोच रहे हो इन क्वेश्चंस को पूछ के आप कुछ नई चीज साबित करोगे। मेरे को तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन देख के या ये क्वेश्चन पूछ के आप इंटेलिजेंस चेक कर रहे हो स्टूडेंट्स की। आई डोंट थिंक सो ना, ये कहीं काम आने वाले हैं कि आगे चलकर उसका फ्यूचर इससे डिसाइड होगा कि रिलीजिंग डेट क्या थी। और यहां तक नहीं रुकेंगे, आओ दिखाता हूं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। इसमें मूवी थी बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ और दंगल। बताओ, इनके पास नए क्वेश्चन तक फ्रेम करने का टाइम नहीं है कि हाँ नए नए क्वेश्चन अच्छे डिजाइन कर दें जो सिलेबस में रहें। जो आपने सिलेबस दे रखा है वही प्रॉपर नहीं है अभी तक, तो वही चेंज नहीं हुआ, है ना। मैथ्स में आप एडवांस मैथ्स पूछते हो, मेंसुरेशन पे क्वेश्चन पूछते हो, पिछली बार भी पूछा गया था। एडवांस मैथ्स कहीं से कहीं तक नहीं दे रखा है सिलेबस में। ये है क्या, मेरे को थोड़ा समझा दो, क्योंकि मैं तो नहीं समझ पा रहा इससे। अगर आप किसी कैपेबिलिटी चेक कर पा रहे हो तो, क्योंकि एसएससी एक काम करती थी, अब आपने भी करना स्टार्ट कर दिया है। और ये यहां तक नहीं रुके, आपको लग रहा होगा कि यहां तक रुक गए, कल कल पूछा गया नहीं। बॉलीवुड पे पहले थोड़ा पूछ रहे थे क्वेश्चन, है ना। फिर इन्होंने टॉलीवुड जो है या हॉलीवुड जो है वो भी पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। उस पर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और मैं ये सोच रहा हूं कि अब जो बाकी के भोजपुरी इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्रीज है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इन क्वेश्चन का। और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि यही काम किया, यही चेंज हुआ है, नहीं, ये भी नहीं है, थोड़ा और बढ़ गए हैं आगे। वो क्या बढ़ गए हैं आइए जानते हैं उसको भी। नॉर्मली अगर हम देखें तो पेपर 1 में 10 यूनिट होती है, तो वी कैन से कि भाई 5-5 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 50 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का पेपर बन गया, है ना। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने क्या किया, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिए, पीडी के नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिए, और ये आईसीटी में इंक्लूड कर दिए हैं, है ना। तो जो बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और जो बच्चे नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं वो दोनों बराबर हो चुके हैं। क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन आपको पूछना ही था टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो फिर 1-2 क्वेश्चन तो बच्चे वैसे ही कर लेंगे, छोटी नॉलेज या एवरेज नॉलेज के बेसिस पे भी। फिर उनको इतना हाई पढ़ने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो। अब आईसीटी अगर किसी ने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो उसका तो गेम खत्म हो जाएगा यहीं पे। तो दैट्स वाई पेपर 1 फिर दोबारा से गेम चेंजर रोल प्ले कर रहा है। अब जो क्वेश्चंस मूवी वाले आ रहे हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है कि कब कौन सी चीज रिलीज हुई है या ऑप्शन एलिमिनेशन के बेसिस पे आप सही नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाद में जेआरएफ नहीं क्लियर होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं मेरे को, और सजग रहना है कि इन क्वेश्चंस में गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएंगे बाद में, क्योंकि सब लोग सही नहीं कर रहे होंगे इनको। अब किसने कितना रेवेन्यू डिसाइड हुआ है, कमाई कितने की है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है, अब ये क्वेश्चन कहां से वाजिब है मेरे को ये समझा दो। कहीं से वाजिब नहीं है, ये क्वेश्चन एसएससी के थे, एसएससी पूछा करती थी, अब आपने पूछने स्टार्ट कर दिए।
है ना, कोई स्टैंडर्ड रखो अपना, थोड़े से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों को लगे भी हाँ ये इंटेलिजेंस चेक हुई है यहाँ पे हमारी, है ना, वो आप क्वेश्चन रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट एज ए स्टूडेंट अगर आप अब एग्जामिनेशन देने जा रहे हो अब आने वाली शिफ्ट्स में, तो थोड़ा सा सजग रहो कि ज़्यादा फोकस मत करो कि आप मैं मूवीज़ के कलेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं, दिस इज रॉन्ग थिंग, बिल्कुल गलत तरीका है। जो भी क्वेश्चन आएगा कोशिश करना, जैसे रिलीजिंग डेट पे क्वेश्चन आया मुगले आजम और ये सब, है ना, तो आप प्रॉपर पहले से सटीक कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाऊंगा, है ना। आज की शिफ्ट में सत्यजीत रे ने फर्स्ट मूवी कौन सी रिलीज की थी, ये कुछ आया था कुछ क्वेश्चन डायरेक्टर पे, है ना, डायरेक्टर पे क्वेश्चन आया कुछ, आई थिंक फर्स्ट हरिश्चंद्र पे कुछ एक क्वेश्चन आया था, राजा हरिश्चंद्र पे। तो ये सब मूवीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब कल 2 क्वेश्चन थे, आज आई थिंक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई डोंट थिंक सो ये कोई अच्छा तरीका है, अच्छा मूव है स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस चेक करने का, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या राय है इस पर, मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।